चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। सॉल्यूशन, राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जो गिवन इक्वेशन है इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन थी, इसे हमने लिखा x प्लस वाई और ये 5 लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर दिया तो ये -5 हो गया इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन थी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसको हमने लिखा 2x प्लस 2y और 10 को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज किया तो ये होगा -10 इक्वल टू 0। हेयर अब a1 x का कोफिशिएंट है इक्वेशन 1 में, ये 1 है, b1 की वैल्यू है 1 y का कोफिशिएंट, c1 की वैल्यू है -5 कांस्टेंट टर्म। सेकंड इक्वेशन में a2 की वैल्यू है 2 x का कोफिशिएंट, b2 की वैल्यू है 2 y का कोफिशिएंट, c2 है -10 कांस्टेंट टर्म। नाउ रेशोज, अब हम रेशोज फाइंड आउट करते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू a1 की वैल्यू है 1 अपॉन a2 की वैल्यू है 2, तो b1 अपॉन b2, b1 की वैल्यू है 1 और b2 की वैल्यू है 2, तो ये इक्वल टू 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2, c1 की वैल्यू है -5, c2 की वैल्यू है -10 इक्वल टू 1 अपॉन 2। thus a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये वैल्यू 1 अपॉन 2 है, ये 1 अपॉन 2 है, ये वैल्यू भी 1 अपॉन 2 है। अब हम ये टेबल रेफर करते हैं, ये कंडीशन हमारी है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। इफ द रेशोज आर इक्वल तो कंसिस्टेंट लाइन है, यानी कि लाइन कोइंसाइड। इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन होते हैं, डिपेंडेंट ऑलवेज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाता है। अब देयरफॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। अब ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया, पहले हमें ये प्रूव करना था कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अब हमें इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकल। अब हम इस इक्वेशन 1 से कुछ पॉइंट्स एस्टेब्लिश करते हैं। इक्वेशन हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू एज्यूम करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो y इक्वल टू 5 माइनस x की वैल्यू हम 1 लेंगे और इस फॉर्मूले में पुट किया तो y की वैल्यू आएगी 4। x की वैल्यू यदि इस फॉर्मूले में 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 2। सिमिलरली पॉइंट्स फॉर इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 के लिए पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। तो इक्वेशन 2 है हमारी 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इस केस में भी x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x की वैल्यू एज्यूम करेंगे, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, y की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले से। तो y इक्वल टू ये 2y इक्वल टू 10 माइनस 2x हो जाएगा और y इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन 2। अब x की वैल्यू हमने 0 एज्यूम की, इस फॉर्मूले में पुट की तो y की वैल्यू आएगी 5। अब x की वैल्यू 5 एज्यूम की, इस फॉर्मूले में पुट की तो ये y की वैल्यू आ गई 0। अब हमने इक्वेशन 1 के पॉइंट और इक्वेशन 2 के पॉइंट प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट द पॉइंट्स 1,4 है इक्वेशन 1 का पॉइंट, सेकंड पॉइंट है 3,2 और इक्वेशन सेकंड का पॉइंट है 0,5 एंड 5,0 एज पर इक्वेशन 2 ऑन द सेम ग्राफ पेपर। अब ग्राफ पेपर में जब प्लॉट किया तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये पॉइंट हो गया 5,0, ये पॉइंट है 0,5, ये है 1,4 और 3,2। जब हम लाइन ज्वाइन करते हैं तो ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। thus एवरी पॉइंट मीन्स सॉल्यूशन लाई ऑन द सेम लाइन, देयरफॉर द पेयर ऑफ लाइन हैव इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन। क्योंकि हम इसमें यदि कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करते हैं तो वो इस लाइन पे ही प्लॉट होता है। यही इसका आंसर है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।